बैठो आप तो, अरे बैठो अपन ऐसे वैसी बात कर लो, बैठो आप तो। भूमि पर आज आप सब लोगों को मैंने कष्ट दिया, आप लोग पधारे, मेरा सौभाग्य है। पत्रकार साथियों, कल गणतंत्र दिवस पूरे देश भर में धूमधाम से मना रहे हैं और अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वर्ण जयंती भी चल रही है। 75 वर्ष पूर्ण हो गए। साथ ही आज हम सबका सौभाग्य है कि आज राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, इसलिए गणतंत्र दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामना। टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र की जनता को शुभकामना, संपूर्ण देशवासियों को शुभकामना। चौक पर हमारे साथ आप सब लोगों के साथ साथ संपूर्ण देशवासियों को शुभकामना। साथियों, गणतंत्र दिवस और पर्यटन दिवस के बारे में आज का दिन मैंने चुना। स्वाभाविक है कि पर्यटन की कुछ चर्चा होनी ही चाहिए। आप सब लोग यात्राओं में आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं। यात्राएं जीवन में एक उत्साह भी बढ़ती है। ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, साहित्य, पर्यटन, उद्योग धंधों का एक प्रकार से रास्ता खुलती है। देश के प्रधानमंत्री जी जितने देशों में गए हैं तो वो उसके हिसाब से उद्योग धंधों का व्यवसाय किया है, जो अपने आप में एक इतिहास है। लेकिन हम सवाई माधोपुर के जो नागरिक हैं, पर्यटन पर संभावनाओं पर चर्चा करके यहाँ विकास करने के स्थान पर कभी कोई दरवाजों की लड़ाई, कभी कोई इसने इसको छेड़ दिया, कभी इसने इस जाति को छेड़ दिया, इसने इसको छेड़ दिया। हमारा सवाई माधोपुर का विकास इस जाति और ये दरवाजे और ये ज़्यादा से ज़्यादा बजरी में सिमट करके। साथियों, आप सब लोग घूमते रहते हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा घूमने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन गत दिनों मुंबई में जाना हुआ, इधर शिमला भी जाना हुआ, हिमाचल भी, अमृतसर, आगरा, दिल्ली, कुछ बड़े शहरों में जाना हुआ। कुछ चीज़ें पर्यटन की दृष्टि से मैंने देखी, अभी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मुंबई में 4 मंजिल का एक मंदिर, वहाँ लिफ्ट लगा रखी है और 1 रुपया किराए पर अप डाउन करवाते हैं। लेकिन लगता है 1 रुपये में तो बिजली का भी खर्चा नहीं निकलेगा, लेकिन वहाँ उस मंदिर में दर्शन के लिए 5000 आदमियों की रोजाना की भीड़ होती है। अगर 50 रुपये का प्रसाद, 25 रुपये की माला, 25 रुपये का नारियल अगरबत्ती भी लेते होंगे, 200-250 का 5000 आदमियों से मल्टीप्लाई करें तो लाखों का ट्रांजेक्शन हो जाता है। पर्यटन के आने वाले उस टूरिस्ट को हमने कभी सवाई माधोपुर में लोकल पर्यटन की दृष्टि से नहीं जोड़ा। अपना रात को आया, खाया पिया, सुबह अपने सेंचुरी देखा, 9:30 बजे वहां से आया और 10 बजे अपनी गाड़ी, ट्रेन, जीप, बस, फ्लाइट पकड़ करके निकल जाता। साथियों, मेरे मन में विचार आया, मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। आधा दिन अभयारण्य देखने के बाद में आधा दिन उसका, अगर यहाँ के गाइड्स, फोटोग्राफर्स अपने चित्तौड़ का फोर्ट देखिए, बीकानेर का देखिए, आगरा का देखिए, ऐसे फोर्ट हैं जिनमें पूरा दिन लग जाता है। और सवाई माधोपुर के इस रणथंभौर फोर्ट में 32 खंड की छतरी, शिवालय, जोगी महल, राजा रानी का महल, बादल महल, शिव जी के यहाँ अपने इस प्रकार से उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, शिव जी की आराधना, ऐसा प्रचुर वहाँ का स्थापत्य देखे, वहाँ के शिल्प देखे तो देखते ही बनता है। माधोपुर शहर को हेरिटेज सिटी घोषित की जाए। आप देखिए वहाँ गलता जी का मंदिर प्राय आप सब लोगों ने देखा होगा। ऐसा मंदिर क्या है, फोर्ट है अपने आप में बेजोड़। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, सवाई माधोपुर के हम बासिंदे राम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, लेकिन राम कुमार जी की मूर्तियों को माधोपुर में सुरक्षा नहीं दे पाए। यहाँ की जो आदमकद भव्य मूर्तियां हैं, वो गलता जी की मूर्ति छोटी चौपड़, दीनानाथ जी का मंदिर जयपुर में रखी हुई है। खवास जी का बाग देखिए, दीवान जी का मंदिर देखिए, दीवान जी के मंदिर को, पंचायती जैन मंदिर को देखिए। ऐसी भैरव जी के मंदिर में अगर आदमी 3 घंटे 4 घंटे भी लगाए तो भी उसके इतिहास को पूरा नहीं जान सकता। इतना प्रचुर इतिहास। सीढ़ियों के नीचे निकलेंगे, कहीं गणेश जी है, कहीं भैरव जी है, कहीं काली माता, कहीं हनुमान जी है, कहीं भोले बाबा है। लोगों को यहाँ के इतिहास का पता ही नहीं है। साधना का इतना बड़ा केंद्र और वहाँ की भव्यता ऐसी, अगर कोई बुजुर्ग ऐसी चौपाटियां डेवलप हो जाए। यहाँ से आप थोड़ा सा और आगे निकलिए, अगले दिन के लिए आप चलिए, आप सुरवाल बांध जाइए,
इतना बड़ा सरोवर देखते ही बनता है। और बिल्कुल जो सवाई माधोपुर मुद्दे पे फोकस नहीं किया और 10 साल का फिर वर्तमान में आपके विधायक है, या उम्मीद नहीं है आपको पार्टी के विधायक से कि वो भी किसी टाइम सवाई माधोपुर चंडीगढ़ बनाना चाहते थे, लेकिन आज तक भी सवाई माधोपुर की सड़कें और जनता धूल मांग रही है? लोकेश जी, आपका प्रश्न मेरे सिर माथे है। मेरा मानना ये है, मनुष्य को निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। एक वो कहावत है कि चींटी चढ़ी पहाड़ पे 9 बार गिर गई। अब तक के मेरे जो वरिष्ठ जन हैं उन्होंने निसंदेह प्रयत्न किए, सफलता नहीं मिली, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में जज्बा जागृत तो हुआ ही होगा। और अब जो अनुकूलता बनी है उसमें हमारे यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, मंत्री बन गए हैं, उनका कद बढ़ा है। साथ ही साथ यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं वो पर्यटन मंत्री भी बन गए हैं। तो माधोपुर के स्थानीय विधायक जी, उनका सपोर्ट में पर्यटन मंत्री जी और फिर भारत सरकार भी उसी विचार की है। तो मुझे ऐसा लगा कि सरकार के प्रयत्न इसमें सफिशिएंट नहीं है। सरकार आपको पर्यटन पे मैप पे डाल देगी, गूगल पे डाल देगी, लेकिन जब तक स्थानीय जनता को ये नहीं लगेगा कि हाँ पर्यटन के माध्यम से यहाँ रोजगार निकाला जा सकता है। मैं यहाँ की टैक्सी यूनियन वालों से भी बातचीत चल रही है, सिटी बस यूनियन वालों से। अब एक बस एक प्रातःकाल 8 बजे यहाँ से निकले, अपने माधोपुर शहर में गलता जी, कैलकुंड जी, गोपाल जी का दिखा के अपने सुरवाल चढ़ेगी, मानसरोवर, ये क्या नाम से घुश्मेश्वर महादेव, भगवतगढ़, सिवाड़, बरौड़ा, तो लोगों को लगेगा, फिर होटल वालों को भी लगेगा कि यार हमारा किराया 2-3 रुपया तो हर तो दुगना बिजनेस चलेगा। निर्माण नहीं करा सके। जब उनसे पत्रकार साथियों द्वारा इस सवाल को उठाया गया कि हाईवे आपस में जुड़े, बाईपास निकलना सवाई माधोपुर के लिए हादसों को देखते हुए जरूरी है, लेकिन उस दौर में कि दिया कुमार जी का यह कहना, विधायक जी, कि मुझसे यह उम्मीद नहीं की जाए क्योंकि पर्यटन को, तो जब उस दौर में उन्होंने बाईपास का 8 किलोमीटर काम नहीं किया, तो अब वो पर्यटन को बढ़ावा दे देंगे, कैसे उम्मीद करेंगे दिया कुमार जी? देखिए लोकेश जी, क्योंकि पर्यटन बढ़ावा देना है तो सड़क से सड़क को जोड़ना जरूरी है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, चूंकि ये पार्टी की अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, मैंने व्यक्तिगत बुलाया है। मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास दिला सकता हूँ, पार्टी के सिपाही हो आप, पार्टी के बैनर पे बात हो रही है, आप पार्टी से अलग नहीं हो। मैं पार्टी में हूँ, लेकिन मैं पार्टी का अधिकृत व्यक्ति बयान नहीं दे रहा, ये बयान मेरे हैं। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ, आदरणीय डिप्टी सीएम साहब से झोली फैला करके मैं जाऊंगा, आप लोगों का स्नेह और प्यार लेके चलेंगे और इस मुहिम को एक दिन आपके सामने, ये जरूरी नहीं है कि मेरा राजनीतिक ओहदा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, लेकिन मेरा संकल्प है व्यक्तिगत रूप से कि पर्यटन की दृष्टि से सवाई माधोपुर के नौजवानों को, सैकड़ों लोगों को, होटल इंडस्ट्री को, ट्रांसपोर्टर्स को, फोटोग्राफर्स को, और ये छोटी छोटी जो झोपड़ी नुमा होटल्स बना के, हट्स बना करके, और इसको मैं निश्चित रूप से एक दिन सफलता के मुकाम पर पहुंचा करूंगा। सवाई माधोपुर तैयारी है तो कहीं ये तो नहीं कि ये सिर्फ चुनावी मुद्दे बन के रह जाए? लोकेश जी और सब पत्रकार साथी, मैं कड़वी बात कह रहा हूँ आप लोगों को। आप ही एक प्रश्न उल्टा पूछिए मुझसे कि लोकेंद्र जी, आपकी बुद्धि अब जागृत हुई है क्या? आपको तो बहुत पहले मांगना चाहिए था लोकेंद्र को। तो मैं यहाँ का निवासी हूँ, यहाँ मैंने शिक्षा के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, सनातन के माध्यम से, ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें मैंने सेवा नहीं की? और पत्रकारों से रूबरू हैं, क्या कुछ विशेष है? और आप यहाँ टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र से टिकट भी दावेदारी कर रहे हैं, क्या कुछ किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच है? गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र और प्रत्येक देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। साथ ही साथ आज राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी है। सवाई माधोपुर में पर्यटन की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, प्रचुर संभावना है, जो यहाँ के हजारों लाखों बेरोजगारों को रोजगार दे सकती है। रणथंभौर में आने वाला यात्री केवल टाइगर को देख करके चले जाता है। बहुत बड़ा हमारा फोर्ट है, काला गोरा जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, हमारे यहाँ मानसरोवर बांध है, खंडार का किला है, शिवाड़ में बहुत बड़ा घुश्मेश्वर महादेव मंदिर है, चौथ माता का मंदिर है, हमारे पास में त्रिवेणी संगम है, मानसरोवर बांध है, सुरवाल बांध है, जहाँ वाटर एक्टिविटीज प्रारंभ की जा सकती है।
ऐसे प्रचुर संभावना वाले सवाई माधोपुर जिले में एक से बढ़कर के एक होटल इंडस्ट्री है। यहाँ पर रोजगार की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री पर्यटन के माध्यम से विकसित हो सकती है। इसलिए पर्यटन दिवस के शुभ अवसर पर मैंने संकल्प किया कि मैं सवाई माधोपुर से भारतीय जनता पार्टी से अपने प्रत्याशी की दावेदारी कर रहा हूं। उससे पहले मैं सवाई माधोपुर के लोगों को रोजगार की दृष्टि से कोई सपना लेकर के, कोई संकल्प लेकर के जनता के बीच में जाऊं और जनता जनार्दन का सहयोग और साथ लेते हुए पर्यटन की दृष्टि से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न करूं। इसलिए मैंने आज यहाँ हमारे नागरिकों को शुभकामनाएं देने के लिए और पर्यटन की दृष्टि से रोजगार उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ में आज ये चर्चा आयोजित की है।